अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहसिन सैयद एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। जी तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम वापस आ चुके हैं एक नई टॉपिक के साथ, जिसका नाम है कि हम किस तरह के हमारे लव होते हैं, क्रशेस होते हैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। क्रशेस मैं कह रहा हूँ क्रश होते हैं, तो आई मीन उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो प्यार के बारे में, प्यार क्या है, प्यार दोस्ती है, प्यार ये है, प्यार वो है। आई मीन इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि हम हमारे थ्रू आउट हमारा जो एजुकेशनल पीरियड है या एजुकेशनल जो हमारा टर्नओवर है, टर्नओवर तो नहीं कह सकते, जो एजुकेशनल जिस दौरान हम तालीम हासिल करते हैं उस दौरान हमारे क्या कैसे कैसे हमारे क्रश होते हैं और कैसे हम उसको एक लड़की को देखते ही हमें प्यार हो जाता है। आई मीन उस तरह का लव, वो हम इस बारे में इसी के बारे में आज हम बात करेंगे ताकि और इसी की डिटेल के बारे में हम जानेंगे किस किस तरह का लव होता है। बट जो मुझे पता है मैं वो आपसे शेयर करने वाला हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए करे। तो जी तो आगे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे कि स्कूल के प्यार के बारे में। तो स्कूल का प्यार स्टार्ट होता है आप जब पीजी से स्टार्ट करते हैं, प्ले ग्रुप से स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद आप एक चाइल्डहुड के पीरियड होता है। तो आपको यानी कि थर्ड स्टैंडर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड तक आपको उस तरह की फीलिंग नहीं आती। फिर जब आप फोर्थ स्टैंडर्ड में चले जाते हैं तो फिर आपको उस तरह की फीलिंग आना शुरू हो जाती है, जिसमें क्लास के दूसरे लड़के होते हैं वो बात करना शुरू हो जाते हैं कि यार मुझे वो लड़की अच्छी लगती है, मुझे यानी कि मैंने उसको उसके हाथ पे किस किया, इस तरह की बातें फिर लड़के स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। और जिसकी वजह से होता है कि तो आपके दिल में भी, आपके मन में भी लड्डू फूटना शुरू कर देते हैं, जो कि आप भी चाह रहे होते हैं कि यार मैं भी कुछ ऐसा करूं, या जब मैं भी कोई यानी कि इस तरह का जो इंसिडेंट होता है कि मैं भी अपनी क्लास में एक्सप्लेन कर सकूं, बयान कर सकूं। तो इस तरह का आप चाह रहे होते हैं। तो समझ रहे हो ना? से लेके आप 8th स्टैंडर्ड तक आपकी वो इफेक्ट करी होती है। तो कि आई मीन मुझे नहीं पता नेगेटिव या पॉजिटिव, अगर वो आपको क्लास इफेक्ट करी होती है, जिसकी वजह से आप चाह रहे होते हैं कि मैं किसी लड़की से बात करूं, किसी लड़की को दोस्त बनाऊं, इस तरह करूं। अब वो होता है कि आप वो पानी पीने से लेके ना आप किसी लड़की से अगर सपोज आपका क्रश है, तो आप अगर वो पानी पीने जा रही है तो आप उस टीचर से रिक्वेस्ट करके आप पानी पीने उसके पीछे जाएंगे। और या इस तरह अगर आप किसी कॉरिडोर में से गुजरे तो आप उसके पीछे यानी कि इस तरह के फिर आप सिनेरियोस बनाते हैं ताकि उस लड़की को फेस करने के लिए, उस लड़की को अगर आपकी क्लास में तो वो यूजुअली तो ये होता है कि वो आपकी क्लास में भी आपको 1-to-1 फेस टू फेस भी आपसे बातचीत कर लेती है। मगर जब आप थोड़े से अपर लेवल पे जाते हैं यानी कि 5th 6th में, तो आप फिर ये टेक्निक फॉलो करते हैं कि आप पानी पीने के बहाने से जाएं और ये करें, बात करें और वो करें। तो ये आप ये ना 8th स्टैंडर्ड तक चलता रहता है। 8th स्टैंडर्ड तक आप उतने मेच्योर नहीं हो पाते, मगर आपकी जो बातें होती है ना, जो आपके क्लास इफेक्ट कर रही होती है, तो वो अच्छा। तो ये बचपन के वो दिन होते हैं जिसमें आपको पता है कि अगर आप किसी लड़की को, अगर आपको किसी लड़की पे क्रश है, तो आप प्रेफर करते हैं कि यार उसी कोचिंग में जाए जिसमें वो जाती है, लड़की जाती है, या उसी ट्यूशन को ज्वाइन करें जिसमें उस लड़की ने ज्वाइन किया हुआ, ताकि उसके साथ आपको ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने का टाइम मिले। और आई मीन तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। 9th 10th जब आपका पीरियड वो आ जाता है, जब आप एक उस अडल्ट आप होने की तरफ जा रहे होते हैं, तो में होते हैं और आपको कि वो ज्यादा आपके हार्मोन्स एक्टिव हो रहे होते हैं, बट क्वाइट लेस देन जब आप इंटर में होते हैं। तो आई मीन 9th 10th स्टैंडर्ड में आपके हार्मोन्स एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर आपको ज्यादा वो फीलिंग आना शुरू हो जाती है और आप चाह रहे होते हैं कि नहीं यार, अब लड़के उस तरह की बात कर रहे हैं, तो फिर अब क्यों ना हम भी कोई ऐसा स्टेप लें। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो 9th स्टैंडर्ड में जो मेन फोकस होता है ना, मेन फोकस तो आपका स्टडी पर ही होता है। आई मीन कुछ बच्चों का नहीं भी होता है, बट इंटायर फोकस आपका स्टडी पे होता है। मगर स्टडी के साथ साथ आपको पता है कि आपको क्रश वाला सिस्टम भी रखना पड़ता है, ताकि आपकी लाइफ भी कुछ अच्छी जिंदगी, आपकी लाइफ भी अच्छी गुजर सके। तो उसके लिए आपको लाजमी करना चाहिए, करना नहीं भी चाहिए। अगर आपका को एजुकेशन स्कूल है, अगर आप इन पास केसेस में अगर आपके पास को एजुकेशन स्कूल नहीं है, तो बाद लड़के फिर क्या करते हैं, लड़के जाके स्कूल के बाहर लड़कियों के स्कूल के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं और ऑल दैट सब जो कि वो करते हैं। आई मीन इस तरह के केसेस भी मैंने देखे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कि अब आप बात करते हैं कि अब आप 9th स्टैंडर्ड में चले गए। 9th स्टैंडर्ड में आप स्पेशली फोकस करें, तब आप फोकस करेंगे कि आप जिस पे आपका क्रश है ना, उसके साथ आप बहुत ज्यादा वक्त गुजारें। अब कोई आपका कोई टीचर है तो उसकी अब कोई लेक्चर चल रहा है, तो आपने उसकी बात का जवाब लाजमी देना है। अगर कोई आपका कोई थिएटर प्ले है या कोई इस तरह का है, तो वो आपने उसके साथ लाजमी उसका रोल प्ले करना है। आप चाह रहे होते हैं कि यार मेरे साथ वो टाइम गुजारे और मेरे साथ उसका कि ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजरे और मैं उसके अपने उसके दिल में अपनी जगह बना सकूं। तो ये सारे एग्जिस्ट करते हैं और ये 9th स्टैंडर्ड के बच्चों में
बच्चों में ज्यादा ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं रादर देन कि उससे पहले वाले बच्चों में। तो उसके बाद फिर आगे बात करते हैं कॉलेज की लाइफ। कॉलेज की लाइफ वो लाइफ है जो कि आपको मैच्योरिटी की तरफ लेके जाती है। वो मैच्योरिटी इतनी मैच्योर नहीं जो कि आपको यूनिवर्सिटी की लाइफ करती है, बट वो समहाउ आपको मैच्योर करती है क्योंकि आप उस लेवल पे पहुंच चुके होते हैं जो कि आपकी एडल्ट स्टेज है, यानी कि 18 17 16 17 18 की। तो आपका वक्त पे पास आ रही होती है। तो वो स्टेज वो होती है जो आप जिस के पास दफा कुछ एक्शन भी ऐसे कर देते हैं जो कि आपको नदामत का सामना करना पड़ता है, यानी कि शर्मिंदा होते हैं आपको बाद में। अब बाज़ दफा उसमें ये होता है कि लड़के बाज़ दफा लड़की से जोड़ कर शादी भी कर लेते हैं। आई मीन उस स्टेज पे जो कि जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि आप कि अगर आप किसी को एजुकेशन में है तो आप फेस टू फेस बात कर सकते हैं। आप फेस टू फेस आपको कोई लेसन समझ नहीं आ रहा तो आप उनसे अपनी का लेसन समझ सकते हैं। इस तरह सभी काम आप करना चाहते हैं वो आप करवा सकते हैं रादर देन वो वाला काम। तो तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। वो सभी आप करवा सकते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब आप जाते हैं आगे यूनिवर्सिटी की लाइफ में, तो वो एक इंटायरली चेंज सिनेरियो आता है जिसमें आपको पता है कि आपको वो जो एज है ना, जो आपके पास 19 से लेके 18 से लेके आगे 22 तक 23 तक वो आपको मैच्योर करती है। वो एज आपको मैच्योर कर देता है। आई मीन उस मैच्योरिटी में जो आप बचकाना हरकतें करते हैं यूनिवर्सिटी में, वो आपकी जिंदगी में बहुत साथ देती है और आप अपने आप को सल्यूट पेश करते हैं। हमारे में यूनिवर्सिटी का लव हुई है जो कि आप यूनिवर्सिटी के लव क्या होते हैं, यूनिवर्सिटी के लव आपको पता है कि क्रश होते हैं जो कि क्रशेज हो लेते हैं। अब आपका वो जो क्रश है वो हर साल हर महीने चेंज हो रहा होता है। लव ऐसा लव है जो कि आपके 4 साल आपकी जिंदगी के वो मेमोरेबल साल होते हैं आपकी पूरी लाइफ के, जो कि आप कभी भी मिस आउट नहीं करना चाहते। तो उन्हीं 4 सालों में आपके डेली बेसिस पे, या डेली तो नहीं कह सकते बट ईयरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे आपके क्रश चेंज हो रहे होते हैं। क्योंकि क्रश चेंज होने का रीजन ये है कि हर साल नया से नया माल आता है। आई मीन बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। ऐसे नए स्टूडेंट्स आते हैं और अब स्टूडेंट्स आते हैं तो आपको पता है आपके फीलिंग्स भी चेंज हो जाती है कि आपके पास जो पहले था वो आप शिफ्ट होना चाह रहा है किसी दूसरी जगह पे। तो ये भी चीज़ें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट में ज़्यादा लाजमी एग्जिस्ट करती हैं, जो कि आई मीन कुछ अच्छी चीज़ें उनके पास वो चाहेंगे कि वो दूसरी अच्छी चीज़ भी उनके पास आ जाए। तो ये चीज़ें भी ऐसी होती है। और यूनिवर्सिटी का लव एक बहुत ही एक उस लेवल का लव होता है जिसमें आप बाज़ दफ़ा कुछ डिसीजन भी ले लेते हैं जिसमें आपको पता है कि आपको एंड पे उनसे शादी करनी पड़ जाए, या आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आपका वो भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी करते हैं कि वो लव जो कि लव एट फर्स्ट साइट क्या है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लव एट फर्स्ट साइट मुझे तो नहीं पता क्या है, बट लव एट फर्स्ट साइट वही है जो कि आप पहली नजर पे देख के आपको प्यार हो जाए। अब पहली नजर में देखने आप सपोज आप किसी रेस्टोरेंट में या किसी आप किसी पेइंग गेस्ट जा रहे हैं, या किसी पे आप कॉफी पीने जा रहे हैं, या किसी भी शॉपिंग मॉल वगैरह में आप जा रहे हैं, तो आपने कोई ऐसा एक देख लिया है कि आप रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, और वो लड़की तो तो जिसे देख के आप रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, तो वो होता है लव एट फर्स्ट साइट, जिसके क्रश भी डेली बेसिस पे बदलते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी प्यार भरी कहानी पसंद आई और तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।